तो फाइनली सुधीर चौधरी ने अपने बाप दादाओं की प्रथाओं को सम्मान करते हुए वह प्रथा आगे भी चलाई और उन्होंने अपने वैचारिक पिता सावरकर की भूमिका को ध्यान में रखते हुए, जैसे उसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी 6 बार, और आज इसने जो आदिवासियों के खिलाफ जो गलत बोला और उसके लिए भी इन्हें उसने माफी मांगकर ये प्रदर्शित कर दिया कि ये सच में ही सावरकर के ही चेले हैं और उनकी ही औलादे हैं जो माफी मांगने में विश्वास करती है और अपने किसी भी इंटेलेक्चुअलिटी बेस पर बात नहीं कर चाहती, जिनमें आदिवासियों के प्रति जो ये भावना व्यक्त की गई है, जो बड़ा ही शर्म का विषय। जिन आदिवासियों का अपमान आप अपनी जातिवादी मानसिकता के द्वारा कर रहे हो, क्या आपको पता है कि आदिवासी जो जंगल में रहते हैं, क्या वो आपके शहर में आए हैं या आप उनके जंगल में गए हैं? आप जिस लग्जरी लाइफ की बात करते हैं, क्या आज के समय जो आदिवासी जो लोग हैं वो प्रकृति के पूजक है और प्रकृति को सौंदर्यकरण करने के लिए वो हमेशा कार्यरत रहते हैं? क्या आप उनके जंगल गए हो? क्या वे आपके शहर में आए हैं? जब आप वो उनको शहर में आना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप उनके जंगल में जा रहे हो और सबसे बड़ी प्रकृति का जीवन जीने वाले आदिवासी लोग होते हैं। क्या वह जीवन हमारे लिए लग्जरी नहीं होना चाहिए? क्यों हमारे पूर्वज वहां पे जंगल में नहीं रहे जो उन्होंने अपना प्रकृति का जीवन जी के अपने आप को मजबूत बनाया? तो मैं सुधीर चौधरी से पूछना चाहता हूं कि जो हसदेव जंगल का जो कटाव अडानी द्वारा किया जा रहा है, क्या अभी तक आपने उसकी खिलाफत की? कि एक जंगल को उजाड़ना जो भारत का फेफड़ा है, जिससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन भारत को मिलती है, और वह किसी एक पार्टिकुलर किसी आदिवासी को या किसी अन्य शहरी लोगों को नहीं मिल रही, वो बाकी सभी लोगों को समानता के रूप में मिल रही है। तो कभी आपने उस जंगल के कटाव के लिए कुछ बोला? और जो जिस लग्जरी लाइफ की आप बात करते हो ऐसी लग्जरी लाइफ को लात मारते हैं, और जिस तरीके से अडानी हसदेव जंगल में घुस रहा है और उस जंगल का कटाव कर रहा है, क्या आपने कभी उसकी खिलाफत की कि उस जंगल के कटाव से भारत की जनसंख्या पे कितना प्रभाव पड़ेगा और कितने सांस लेने में कितनी समस्या हो सकती है, लोगों को कितनी तरह की बीमारी हो सकती है? अब मुद्दा यह है कि उसने जो माफी मांगी है उस पर क्या सरकार का रोल है, और हमें सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि सभी SC ST OBC समाज के लोगों को एक होकर इस सुधीर चौधरी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और बड़ा जन आंदोलन छेड़ना चाहिए। क्योंकि अभी तक भी हम जो देख पा रहे हैं हसदेव जंगल के लिए भी अभी तक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब्स ही लड़ रहे हैं, आदिवासी समुदाय ही लड़ रहा है। लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि यह लड़ाई एक शेड्यूल ट्राइब्स की नहीं है, ये लड़ाई सभी की है, और जो न्याय पसंद लोग हैं उन सबकी लड़ाई है, और हम सबको उनके साथ आना चाहिए और इस जंगल को बचाना चाहिए। और सबसे पहले इस सुधीर चौधरी को जो इसने कृत्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त जन आंदोलन छेड़ना चाहिए हमें, और उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए, और इसमें सभी समुदायों को, न्याय पसंद लोगों को हमें साथ आना पड़ेगा, जो कि बहुत जरूरी चीज है। तो सबसे ज्यादा जो जातिवादी जो मानसिकता के व्यक्ति सुधीर चौधरी ने यह बोला है कि किस तरीके से हेमंत सोरेन की अब लाइफ चेंज होने वाली है, कि वो लग्जरी से अब अपनी आदिवासियों की जिंदगी में दोबारा कदम रखने वाले हैं। तो आप उनसे सिर्फ एक बात पूछना चाहे कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना आपको OBC कहते फिरते हैं और अपना आपको गरीब तबके का बताते फिरते हैं, क्या उस व्यक्ति की आप आज के टाइम पे लाइफस्टाइल देख सकते हो जो 10 लाख का 2-2 करोड़ तक का सूट पहन रहा है और इतनी लग्जरी लाइफ जी रहा है? क्या उस पर कोई सवाल उठा सकता है? आपने लाल बहादुर शास्त्री को भी देखा होगा कि वो किस तरीके से अपनी सिंपल सिटी में रहकर उन्होंने प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल चलाया, लेकिन किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कभी आपकी कभी इस मानसिकता बनी कि आप कभी नरेंद्र मोदी की भी खिलाफत करें या और ऐसे अन्य लोगों की खिलाफत करें जो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ सत्ता भोगने के लिए पक्ष के लिए आए हैं?